नमस्कार। इस वक्त एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। होस्टिंग द ईवर टीवी टॉक शो सीधा कुरा जनता संघ को चलाने वाले रवि लामिछने ने सुधीर चौधरी को चैलेंज किया था डिबेट करने के लिए और इनके बीच आज बातचीत हुई है। तो पहले सुधीर चौधरी ने कहा कि हाँ डिबेट होगी। उसके बाद ये खबर निकल कर आ रही है कि सुधीर चौधरी को जब रवि लामिछने ने फ़ोन किया तो सुधीर चौधरी ने फ़ोन नहीं उठाया। आज इनकी डिबेट होनी थी। आपको पता होना चाहिए कि सुधीर चौधरी जैसे इंटेलिजेंट और एजुकेटेड आदमी आपको भारत में बहुत मिल जाएंगे, लेकिन रवि लामिछने जैसे आदमी नेपाल में नहीं मिल पाएंगे। नेपाल की बात तो दूर है, इंडिया में भी नहीं मिल पाएंगे। इसका क्या कारण है ये पहले आप समझिए। रवि लामिछने जो हैं वो नेपाली नागरिक हैं, इसके बाद ये अमेरिका के नागरिक बन गए, फिर इसके बाद ये शायद 2007 में वापस इन्होंने नेपाल की नागरिकता ले ली और ये नेपाल में बहुत सारे विषयों पर काम करते हैं। अप्रैल 2013 में इनके नाम गिनीज बुक में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हुआ था। लगभग 72 घंटे तक एक टॉक शो इन्होंने दिया था। लगातार 72 घंटे तक पत्रकारिता करने का रिकॉर्ड रवि लामिछने के नाम है। तो कह सकते हैं कि रवि लामिछने अपने में एक बहुत बड़े पत्रकार हैं। दोस्तों माफ करें, 72 या 62 घंटे है। ये हम अपने पुराने चैनल पर एक वीडियो इसके बारे में बना चुके हैं कि इन्होंने कितने घंटे की पत्रकारिता की। और दोस्तों थोड़ा मैं भूल जाता हूं, 62 से या 72 घंटे के बीच में इन्होंने पत्रकारिता लगातार करने का रिकॉर्ड बनाया है। और एक पड़सोनी करके पत्रकार थे नेपाल में, उनकी हत्या का इल्जाम भी रवि लामिछने के ऊपर लगा है। लेकिन रवि लामिछने को नेपाल की जनता का बहुत ज़्यादा समर्थन हासिल है और वहाँ की जनता ये भी चाहती है कि ये भविष्य में नेपाल के प्रधानमंत्री बने। ये वहाँ की जनता चाहती है। कह सकते हैं कि रवि लामिछने एक बहुत ज़्यादा एजुकेटेड आदमी है। अब बात करते हैं सुधीर चौधरी की। तो सुधीर चौधरी भी एक बहुत बड़े पत्रकार हैं और बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड आदमी हैं और 40-50 करोड़ लोगों का समर्थन जिस आदमी को हासिल हो वो कोई साधारण आदमी नहीं हो सकता है। यानी सुधीर चौधरी भी अपने में एक बहुत बड़े आदमी हैं और उस साइड से रवि लामिछने भी अपने में एक बहुत बड़े पत्रकार हैं। इन दोनों के बीच में यदि डिबेट होती तो वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होती। लेकिन दोस्तों अफसोस कि ये डिबेट नहीं हो पाई। जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं वो सुधीर चौधरी पर लगाए जा रहे हैं कि सुधीर चौधरी ने डिबेट स्वीकार नहीं की। दोस्तों अगर ये डिबेट होती है तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगी और आप लोगों से हम ये कहना चाहते हैं कि भविष्य में इस प्रकार की डिबेट होने की पूरी संभावना नज़र आ रही है और ये हो सकती है। 100% नहीं कहा जा सकता है कि ये होगी ही होगी, लेकिन जब बार बार सुधीर चौधरी को चैलेंज किया जाएगा तो मजबूर होकर सुधीर चौधरी को डिबेट में आना ही पड़ेगा। और आपको पता है कि हम सुधीर चौधरी ने जो गलतियां की वो हमने आपको बताई, लेकिन हम लोग भी सुधीर चौधरी को अच्छा अपना हीरो मानते हैं और आप लोग रवि लामिछने को अपना हीरो मानते हैं। हालांकि रवि लामिछने का सम्मान मैं भी करता हूं क्योंकि वो भ्रष्टाचार के विरोध में बोलते हैं और जो आदमी भ्रष्टाचार के खिलाफ हो उस आदमी का सम्मान करना ही पड़ेगा। इसी प्रकार हमारे जो सुधीर चौधरी हैं ये नेपाल के विरोधी बिल्कुल नहीं है। हाँ हम जानते हैं कि आप इनको नेपाल के विरोधी समझते हैं, लेकिन ये नेपाल के विरोधी बिल्कुल नहीं है। नेपाल की हिंदुओं की महान सभ्यता पे गर्व करने वाले आदमियों में है सुधीर चौधरी और इनका कहना था कि एवरेस्ट का नाम किसी फिरंगी के नाम पर क्यों हो, किसी हिंदू के नाम पर क्यों न हो। लेकिन इन्होंने ये कहने का गलत समय चुना और नेपाल से इनको परमिशन ले लेनी चाहिए थी। ये इनकी सबसे बड़ी गलती है। तो यदि भविष्य में इस प्रकार की डिबेट होती है तो उसको लड़ाई के रूप में बिल्कुल मत लीजिए, उसको खेल के रूप में ले लीजिए कि एक प्रकार का ये खेल है। क्योंकि इस प्रकार की डिबेटें जो हैं वो नफरत
पैदा करती है दो देशों के बीच में। और आपको ये चीज़ जाननी होगी कि यदि सुधीर चौधरी रवि लामिछने से डिबेट में हार जाते हैं तो रवि लामिछने का नाम बहुत बड़ा हो जाएगा और रवि लामिछने को करोड़ों लोग पहचानने लग जाएंगे। तो आइए वेट करते हैं इनकी डिबेट का। धन्यवाद।